हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। अपने घर में सेफ रहिए और कहीं अर्जेंट हो तभी आप जाइए। और घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, ठीक है। और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में हम करते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी तक इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को समझाया था। हमने क्या किया था, हमने किया है कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फिर हमें किस तरीके से उसके अलग मेथड को निकालना है, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसमें हमने कंप्यूट किया है, तो यानी कि हमारे लिए जो नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज़ की मैं फ़िलहाल अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारा इंडिविजुअल सीरीज़ के ही इससे पहले न्यूमेरिकल्स समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ में अभी तक हमने कौन से पार्ट को कवर किया है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने डायरेक्ट मेथड को कवर किया है। क्या होता है ये डायरेक्ट मेथड है, dx मल्टीप्लाई बाय dy का समेशन डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द y। और हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज dx dy का समेशन डिवाइडेड बाय dx का होल स्क्वायर का समेशन dy का होल स्क्वायर का समेशन एंटायर द रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट है यानी कि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है, और आज की वीडियो मेरे आपके इस शॉर्टकट मेथड के लिए है। बच्चे पूछते हैं कि मैम कोरिलेशन में इतने सारे फॉर्मूले हैं, क्या हमें सभी फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगी कि आपको डायरेक्ट मेथड बेसिक फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में शॉर्टकट मेथड को डिराइव किया था, उसी के डायरेक्ट मेथड से उसी तरीके से हमें इसमें कार्ल पियर्सन्स के इनडायरेक्ट मेथड में, यानी कि हमारे शॉर्टकट मेथड में, मैं इसे ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड लिख देती हूँ, ठीक है। उसे हमें यूज़ करना है, उसे हमें यानी कि कैसे निकालना है, किस तरीके से वो डिराइव किया जाएगा, वो निकलेगा हमारा डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। वो देखिए हमारा डायरेक्ट मेथड से किस टाइप से निकलता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे मुझे सेम ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसे अब आपको इन्हें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई, यानी इंडिविजुअली इनका समेशन लीजिए और इंडिविजुअली इन्हें मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय n, ठीक है। क्यों हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई क्यों करते हैं, हम शॉर्टकट मेथड इसलिए अप्लाई करते हैं कि ताकि हम डायरेक्ट मेथड में हमारे जो आंसर्स कैलकुलेशन टफ हो जाती है, हम शॉर्टकट में हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें और अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकें। थोड़ा सा फॉर्मूला ही शॉर्टकट में बड़ा और लंबा जाएगा, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो टफ इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। और सेम यानी कि हमें इसी में ही यही मेथड अप्लाई करना है। dx का समेशन है यानी कि dx का, ठीक है, हमने लिया उसका समेशन, इसका होल स्क्वायर करना है। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला था, क्या निकाला था हमने कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने उसका स्क्वायर किया था, ठीक है, जो भी हमारे पास था एंटायर का, एंड देन यानी कि हमने उसमें से माइनस किया, तो सेम इनका समेशन करके स्क्वायर करके डिवाइड बाय द n, इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये रूट तो एंटायर पे ही है। अब ये एक पार्ट हो गया, तो वही सेम पार्ट मुझे यहाँ पे यानी कि डी स्क्वायर एक्स के समेशन पे भी लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि डी वाई का स्क्वायर का डिवाइडेड बाय n, इसमें से मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगी। डायरेक्ट मेथड के हम न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का डेरिवेशन बताया है। देखिए थोड़े थोड़े तो जगह हम लॉजिक अप्लाई करते हैं और थोड़ी जगह हमें अपना कुछ कंसेप्ट्स को लर्न भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा लर्न करना है, कुछ लर्न करना है और कुछ हमें लॉजिक्स को भी अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ द बेस्ड ऑन ओरिजिनल,
ठीक है, कि जैसे हमारे लिए कभी कभी जो हमें डाटा होता है हमारे लिए किस टाइप से गिवन है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज़ के ऊपर, इट मीन्स विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ डेविएशन, यानी कि मुझे कोई भी डेविएशन नहीं लेनी है। सो विदाउट टेकिंग एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन को लिए हुए हम ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड आर की वैल्यूज़ को किस टाइप से कंप्यूट करेंगे। सो यानी कि दिस इज एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं इसी को शॉर्टकट ही लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे मेनली शॉर्टकट अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा आंसर बिल्कुल क्या निकलेगा, सही निकलेगा, मेरी कैलकुलेशन भी इजी होगी। सो हमें अगर एग्ज़ाम में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो शॉर्टकट के बेसिस पर ही मिलते हैं। अगर आपको डाटा गिवन है क्वेश्चन में वो इस मेथड का, तो आपको ऑब्वियसली फिर इसी मेथड को अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे यानी कि dx का समेशन गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम फिर इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन में सब कुछ गिवन है तो हम फिर उसी मेथड को बच्चों अप्लाई करेंगे। ये दिमाग में अपने प्लीज़ रखना। सभी कहते हैं कि मैम इतने फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले को हमें लर्न करना है? आपको हर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, और क्योंकि हो सकता है कि एक आपको टफ आ जाए और एक दूसरा आपको ईजी आ जाए, तो आप दोनों में चॉइस करने में आपको आसानी होगी किस तरीके से क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे। सो बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर जो हम बेस करेंगे, एक्स वाई का समेशन माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। फिर हमें उसका क्या करना है, एन से उसे डिवाइड किया, एंड देन हमें इसे डिवाइड करना है, यानी कि हमें इनसे किससे डिवाइड करेंगे, हमें नीचे है वही सेम चीज़ है, पर यहाँ हमारे पास dx नहीं अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल x, क्योंकि हम ओरिजिनल वैल्यूज़ ही ले रहे हैं, उनका हमने डेविएशन नहीं लिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट में यानी कि वाई स्क्वायर का समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन एंड देन होल अंडर रूट। क्लियर। सो ये हमारे लिए डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, एंड देन दिस इज बेस्ड ऑन दी अवर ओरिजिनल वैल्यू मीन्स विदाउट टेकिंग एनी डेविएशन। अगर इसी में मैं आपको ग्रुप डाटा यानी कि इंटरवल सीरीज में डिस्क्रीट में अप्लाई कर देती हूँ, यानी कि जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, क्या करना है हमें, कुछ नहीं, जहाँ कहीं भी डेविएशन है वहाँ मुझे उसे फ्रिक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करनी है, यानी यहाँ डेविएशन है, यहाँ मैं फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूँगी। dx के साथ है, ठीक है, तो मैं dx के साथ उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगी, dy के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, और ऑब्वियसली हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले मुझे उसका स्क्वायर निकालना है, देन f से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ मुझे f dx यानी कि सभी फॉर्मूले में मेरा क्या चेंज हो जाएगा, सभी फॉर्मूले में ग्रुप डाटा में हम वहाँ पे इंटरवल सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी ऐड कर देंगे। क्लियर। और हम अब इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का ही हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो फर्स्ट दैट इज कैलकुलेट आर। मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे कैलकुलेट करना है बिटवीन एजेस एंड डेथ रेट, ठीक है, फ्रॉम द गिवन बिलो, यानी कि हमें इनमें से एजेस, तो हमें मेन सबसे पहले ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि मुझे एजेस और मुझे डेथ रेट के बीच के रिलेशन को निकालना है। तो हमें गिवन है एज ग्रुप दैट इज 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड देन 80 से 100. Next is death rate, that is 350,
280, 540, 760, 900. सो द नेक्स्ट स्टेप यानी कि हमें कॉरिलेशन निकालना है किसके बीच में, एजेस और डेथ रेट के बीच में। पर हमें जो एज ग्रुप है वो मुझे क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो क्या क्लास इंटरवल की फॉर्म में हम इसे निकाल पाएंगे? तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, मिड वैल्यूज़, यानी कि इसे अगर मैं x ट्रीट करती हूँ और इसे मैं y ट्रीट करती हूँ तो मुझे यानी x लेना है। तो माई x इज द मिडल वैल्यू ऑफ द ईच क्लास इंटरवल। तो मुझे हर क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू लेनी है। तो मैंने सभी इंटरवल की कौन सी मिडल वैल्यू को ले लिया है। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको इस फॉर्मूले को कौन से इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे लिए इनडायरेक्ट मेथड में क्या था, तो r क्या है, दैट इज यानी कि x dx dy का समेशन माइनस dx का समेशन मल्टीप्लाई बाय dy का समेशन डिवाइड बाय n। हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, कि ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में निकालना क्या है। dx का होल स्क्वायर का समेशन माइनस dx का होल स्क्वायर, समेशन का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ये इसका स्क्वायर करके समेशन है, यहाँ समेशन करके स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय n। एंड देन नेक्स्ट सेम हमें ऐसा ही dy का भी करना है, डिवाइड बाय n एंड देन होल अंडर रूट। क्लियर। अब मुझे क्या क्या लेना है, यहाँ पर x के लिए पहले हम बात करते हैं। तो x का मुझे dx का भी मुझे यानी कि पहले मुझे इसका हम dx निकालते हैं। तो dx यहाँ पे मैं एज्यूम्ड मीन ले लेती हूँ। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में मैं किससे को सॉल्व कर रही हूँ, यानी x माइनस a से। तो a क्या है यहाँ मेरा, तो वेयर a इज माई 50। तो यहाँ मैंने a जो है इसे 50 ले लिया, यानी कि ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। आप कैलकुलेटेड मीन भी ले सकते हैं, सभी का सम करके डिवाइड कर दो n से, तो आपका वो कैलकुलेटेड मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, मेरा एज्यूम्ड मीन है। डेविएशन लिया ये 0, देन -20, देन -40, +20, देन +14 का समेशन, तो ऑब्वियसली 0 ही आना था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, dx का होल स्क्वायर निकालना है। सो दिस इज 1600, 400, 0, 400, 1600, समेशन का तो कितना हो गया है, दैट इज 4000। क्लियर। अब है नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि मुझे अब यहाँ मैंने कौन कौन सी वैल्यूज, इस वैल्यू को निकाल दिया है, dx का समेशन का होल स्क्वायर और dx का होल स्क्वायर का समेशन भी मैंने कर दिया। अब नाउ द नेक्स्ट मुझे किसका लेना है, नेक्स्ट मुझे y। ठीक है, तो y तो मुझे मेरा सेम फॉर्म में, जिस फॉर्म में मुझे चाहिए था उस फॉर्म में मुझे गिवन है, दैट इज 350, 280, 540, 760 एंड देन 900। अब मुझे इसका भी सेम, यानी a मैंने ले लेती हूँ कितना, कि मैंने इसमें भी इसको मान, तो इसे मैं यहाँ पे a एज्यूम्ड मीन ले लेती हूँ 540। मुझे dx निकालना है, सॉरी dy निकालना है। कैसे निकालेंगे, 5 माइनस a करके। दिस इज -190, -260, 0, +220, +360, और इन सब का क्योंकि मुझे dy का समेशन भी करना है। सो dy का जो समेशन है, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि अगर हम कैलकुलेटेड मीन से निकालते हैं डेविएशन, क्योंकि वो हमारा जो एवरेज है क्या आता है, सेम आता है, यानी कि एग्जैक्ट आएगा। यहाँ मैंने एज्यूम्ड किया है तो यहाँ पे डेविएशन 0 आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कैलकुलेटेड मीन से, तो उसका जो डेविएशन है वो 0 ही आएगा। ठीक है, एज्यूम्ड मीन में 0 आए ये बच्चों कंपलसरी नहीं है, तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स को भी आपको करना है, लर्न करना है।
और जो भी हमारे एनटीए में नेट एग्ज़ाम्स में भी आते हैं वो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए भी न्यूमेरिकल अगर आएंगे तभी हम उनके जो कंक्लूजन होगा उसका सही से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। सो ये डी वाई है, दैट इज डी स्क्वायर वाई हो गया। इन सभी का हमें क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए। हमने इन सभी का स्क्वायर कर दिया। देन 48,400, 1,29,600 इन सभी का हमने स्क्वायर किया है, ठीक है। देन समेशन कर दीजिए। इट मीन्स कि ये सब कुछ वैल्यूज़ मेरी निकल चुकी हैं। अब मुझे और क्या वैल्यू लेनी है, डी एक्स डी वाई सब निकल गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज माई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई, ठीक है। डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी वाई से। सो डी एक्स इज माई दिस, डी वाई मेरा ये है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 7,600, 5,200, 0, 4,400, 14,400 इन सभी का समेशन करते हैं 31,600। क्लियर है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन्हीं की वैल्यूज़ को मुझे पुट कर दीजिए। कितना है, इन सभी का समेशन आया। देन इन सभी से मैंने लिया, ये तो ज़ीरो हो गया, तो एंटायरली ये पार्ट भी कितना क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एन कितना है यहाँ मेरे लिए, एन 5 है, तो मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले दूँगी तो ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो ज़ीरो ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, 4,000 है, ये पार्ट ज़ीरो है हमारा, ठीक है। माइनस करना है मुझे कितने से, 0 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 से, ठीक है, ये फर्स्ट है। एंड देन डी स्क्वायर वाई, यानी कि ये पार्ट, यानी कि दिस इज 281,700 माइनस करना है 130 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय दी 5। अब देखिए हमें, यानी मैं ये एलसीएम को लेके जाती हूँ, इन सभी का मैंने एलसीएम किया, ये तो 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। इसी तरीके से मैं इसका एलसीएम करूँगी, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 दो 5 हैं रूट में, तो एक बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 से किया, देन दिस इज 5 एंड देन 281,700 माइनस 130 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। 130 का आप स्क्वायर कीजिए, देन डिवाइड बाय 5, और यहाँ मुझे उसे 5 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 158,000। देखिए शॉर्टकट मेथड में कितनी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते तो आप देखिएगा कि आपकी कैलकुलेशन और कितनी टफ जाती है। सो ये पार्ट तो, यानी कि यहाँ मैंने एलसीएम इनको सॉल्व किया, 20,000 हो गया, ठीक है। ये कितना है, डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 है, ये डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पार्ट को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। अब इसे मल्टीप्लाई करना, उसका स्क्वायर निकालना, यही आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप उसे कैलकुलेट कर लेना। लेकिन मुझे हमें ध्यान रखना है कि दोनों में क्या है, 5 है, और ये एंटायर में रूट है, ठीक है। दोनों में 5 है, यानी कि 5 25, और बाहर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। क्लियर, ठीक है। अब इनके ऊपर हमारे लिए कुछ भी हमें नहीं लेना, तो अब ये वहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, तो मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि अगर हमें, और इसी बुक में यहाँ पर भी n गिवन होता है तो हमें यहाँ n गिवन नहीं होगा। आप ऐसे फॉर्मूले को कर लीजिए, आप वैसे फॉर्मूले को कर लीजिए, बात एक ही है। अब हमें यानी इन सभी को सॉल्व करना है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ये 0 में है, 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम उन्हें यहाँ पे, यहाँ से मैंने 2 ज़ीरोज़ ले लेती हूँ, यहाँ 2 ज़ीरो, यानी कि ये हमारे लिए बाहर कितना आ जाएगा, 100, वो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेथड क्योंकि हमने उसे शॉर्ट में बनाने के लिए कर दिया, आप भी ऐसे कर सकते हैं।
सो अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 200 है, हम यहाँ पे 200 भी यूज़ कर सकते हैं। 200 का बाहर मैंने 10 ले लिया, ठीक है। बाकी अब मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करके उसका मैंने रूट है। सो मेरे लिए आंसर आएगा 1668.28, दैट विल बी 0.947। तो दिस इज माई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था और हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यानी कि अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। सिर्फ इस किसी क्वेश्चन में हमारे लिए न्यूमेरिकल पार्ट क्या था, वो ही टफ था। तो हमें इस न्यूमेरिकल के पार्ट को इजी करना है, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आर कितना है 9, यानी कि इसका मतलब 0.75 और 0.99 के बीच का है। तो ये कितना हो गया, देयरफॉर देयर इज पॉजिटिवली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, एजेस एंड डेथ रेट। जो उन्होंने हमसे पूछा था एजेस और डेथ रेट के बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, जो मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल बताया उसमें हमने x को क्या क्या फाइंड आउट किया था। x हमने मिड वैल्यू में निकाला था। तो इंटरवल सीरीज में तो निकालना बहुत ईजी है, पर हमें कुछ क्वेश्चंस में x और y खुद से फ्रेम करना होता है। अगर जहाँ हमें क्वेश्चन में x और y खुद से फ्रेम करना है, वहाँ मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता रही हूँ, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको अपनी वीडियोस में न्यूमेरिकल कराऊंगी, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ प्रिपरेशन या कंप्यूटेशन ऑफ x एंड y on the basis of given information, on the basis of given information के बेसिस पे हम x और y को निकालेंगे। किस तरीके से हम निकालेंगे, नंबर 1, अगर मुझे क्या निकालनी है, प्लेइंग हैबिट्स निकालनी है, ठीक है। सो मैंने कहा कि इतने नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट्स हैं, सो मुझे इन स्टूडेंट्स कितने लोग खेलते हैं, तो सिंपल है, तो हमें क्या लेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स। इसका मतलब है कितने लोग खेलते हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में से अगर 60 बच्चे खेलते हैं तो यानी कि 60% उनकी प्लेइंग हैबिट्स है, ठीक है। ये फॉर्मूले इतने टफ नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं। सो नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं इन्हें परसेंटेज में निकाल रही हूँ तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड है कि जैसे मुझे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंप्यूट करनी है। क्या कंप्यूट करनी है, यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी। डेंसिटी हम किसका मतलब है, डेंसिटी का मतलब हमारे लिए होता है कि उस एरिया में, ठीक है ना, कितना स्पेस लिया हुआ है। तो इसका मतलब स्पेस कौन लेता है, यानी हमारी पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि वो कितना है, स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। सो यानी कि अगर मुझे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालनी है तो पॉपुलेशन गिवन होगा, जैसे कि मान लीजिए वो कहता है कि आपको रिलेशन निकालना है प्लेइंग हैबिट्स और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बीच में। और अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशंस गिवन हैं, इन सब को अप्लाई करके आप प्लेइंग हैबिट्स को कंप्यूट कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी कंप्यूट करो, फिर उनके बीच में आर को हमें यूज़ करना है। सो आप देख लीजिए कि हमें कितने लंबे प्रोसेसेस को यूज़ करना होता है रिलेशन को, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए। सो नेक्स्ट इज थर्ड हमारे लिए क्या है, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की क्या है, डेंसिटी। तो कितना है, अच्छा ये मैं आपको फॉर्मूला करा चुकी हूँ, ठीक है। अब हमें है, हम यहाँ ले लेते हैं डेथ रेट, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन में थर्ड में है तो डेथ रेट ले रही हूँ। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये जो डेथ रेट का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें पर्टिकुलरली क्या है, डिफाइन किया गया है।
क्या है इसका फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ डेथ, जितनी भी नंबर ऑफ डेथ होंगी उन्हें डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। ठीक है, ये सब तो बच्चे समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ डेथ को डिवाइड कर दो टोटल से। टोटल मीन्स यानी कि पॉपुलेशन, पर हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखिएगा, ना कि 100 से। सो डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द 1000। नेक्स्ट द फोर्थ, अगर मुझे ब्लाइंडनेस का निकालना है, कितने लोग ब्लाइंड है, सो दिस इज नंबर ऑफ ब्लाइंड्स, कितने ब्लाइंड्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, क्योंकि हम 1 लाख पे भी हम निकालते हैं कि एक 1 लाख, क्योंकि हमारी देखिए जो पर्सन्स हैं, पॉपुलेशन है वो अनडिफाइंड है, चेंज भी होती रहती है, तो हम इसलिए उस पॉपुलेशन को 1 लाख के हिसाब से कंप्यूट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतने यानी कि जो लोग हैं वो ब्लाइंड है, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है इसके 1000 या 100 के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको इसका ही इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल समझाती हूँ। ठीक है, कि हमें किस तरीके से इन सभी को यूज़ करना है। सो ये बच्चों, ये मेरा सेकंड न्यूमेरिकल है आज की वीडियो का। तो कैलकुलेट करना है मुझे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ स्टूडेंट्स की एज एंड देयर प्लेइंग हैबिट्स, और उनके प्लेइंग हैबिट्स के बीच में। यानी कि ध्यान रखना सबसे पहले कि मुझे किस किस के बीच में निकालना है, स्टूडेंट्स की एजेस के और उनकी प्लेइंग हैबिट्स के बीच में निकालना है। दैट इज एजेस यानी कि 15 से 16, 16 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, and then number of students, that is 200, 270, 340, 360, 400, 300, and then regular players, that is 150, 162, 170, 180, 180, 120। देखिए इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे जो आर निकालना है, किस किस के बीच निकालना है, मुझे निकालना है एजेस, यानी एजेस। तो एजेस तो मैं एक्स ले लेती हूँ, तो एजेस के लिए तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट एक्स तो गिवन नहीं है, तो मैं क्या लूँगी, एक्स का मिड वैल्यू लूँगी। ठीक है, यानी कि एजेस ऑफ स्टूडेंट्स में मैं एक्स की मिड वैल्यू लूँगी, तो कितना हो जाएगा ये 15.5। अब मेरे लिए क्या है नेक्स्ट, प्लेइंग हैबिट्स। सो प्लेइंग हैबिट्स के लिए तो मुझे डायरेक्ट प्लेइंग हैबिट्स तो गिवन नहीं है, इसका मतलब कि जो मुझे y निकालना है वो मुझे y डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मुझे y को पहले क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। कैसे, दैट इज नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100, ये फॉर्मूले को अप्लाई करके। ठीक है, सो हम सबसे पहले कंप्यूट कर लेते हैं क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स को हम कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, तो फिर क्या लिखा है, यानी कि आपके लिए रेगुलर प्लेयर्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंप्यूट कर देती हूँ, या मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स के लिए स्पेस छोड़ रही हूँ, यहाँ कंप्यूट कर देती हूँ। हमें y, ठीक है, हम y निकाल लेते हैं। तो y का हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, हमारे लिए y को निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, जितने हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। सो नंबर ऑफ यानी कि जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी में अप्लाई कर देती हूँ, हम नीचे लिखेंगे, और जो रेगुलर प्लेयर है इसे ऊपर। ठीक है, दिस इज 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 162, 270 multiply by 100, then 170 divide by 340 multiply by 100, 180 divide by 360 multiply by 100, 180 divide by 400 multiply by 100।
ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको इसीलिए करके दिखा दिया कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्या हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अभी में सेम लेना है या मुझे क्या लेना है, अलग अलग लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी में अलग अलग लेना है, उसके बेसिस पे सेम नहीं लेना। ठीक है, अभी मैंने y निकाल दिया है, यहाँ मैं इसका x भी कर देती हूँ। तो x क्या होगा, इन सभी की मिड वैल्यूज़ हैं x। क्लियर, तो x इन सभी के लिए मिड वैल्यूज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है, अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से हमें कौन से स्टेप निकालने हैं। सो यहाँ मैंने इसे एज्यूम्ड मीन ले लिया है, क्योंकि इस शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की नीड होती है, तो इसीलिए सबसे अच्छा होगा कि हम एज्यूम्ड मीन को फॉलो करें। ठीक है, अब देन मुझे dx निकालना है, तो x में से माइनस करना है क्या, a, कितना हो जाएगा, x में से माइनस करना है 17.5। ठीक है, तो दिस इज -2 -1। ठीक है, अच्छा मैंने इसको एक साथ इसके सेम प्लेस पे नहीं लिखा, -1 0 1 देन 2 देन 3। क्लियर, और हमें इनका समेशन भी करना होता है। समेशन के तो कितना हो गया, -3 + 6 दैट इज +3। ठीक है, अब मुझे dx का होल स्क्वायर का भी समेशन करना है, दैट इज 410,149, और ये तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज 19। क्लियर, अब सिमिलरली इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, dy कैलकुलेट करना है। तो dy को लिए तो मैं यहाँ पे इन्हें ही एज्यूम्ड मीन ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों में क्या है, सेम है। आप इसे लीजिए, इसे लीजिए, क्योंकि दोनों में आपके लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब मुझे इसमें से माइनस कर दीजिए, x में से हम माइनस करेंगे। सो +25 +10 0 0 -5 क्या हो गया, -10। इन सभी का मुझे क्या लेना है, समेशन, दैट इज -15 + 35 दैट इज +20। सो नेक्स्ट स्टेप इज माई d²y। इन सभी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर करना है। 6 to 5 दिस इज 100 0। ठीक है, एंड देन अगेन 0 25 देन 100। ठीक है, इन सभी का मैंने d²x y का समेशन कर दो, कितना आ जाएगा, 850। ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ, dx dy। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है, पता चल जाएगा, और जितनी बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फॉर्मूले भी क्या होंगे, लर्न होंगे, ध्यान रखिएगा। अब मुझे dx और dy को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं कैसे dx dy को मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज -50 -10 0 0 -10 -30। सो दिस इज माई dx, दिस इज माई dy, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज -100। अब मुझे यानी कि मैंने x और y के बीच के जो भी r यूज़ करने के लिए चाहिए था उन सभी को मैंने निकाल दिया। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब आप देखिए क्या मैंने जो मुझे नीड था वो सभी कुछ कैलकुलेट किया है या नहीं कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट क्या मैंने सभी जो भी कुछ चीज़ गिवन थी उन सभी को निकाल दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना होता है क्या क्या नीड है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में उनकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। दिस इज -100 देन 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय द 6। अब कितना है, 19 माइनस कितना निकल के आया है मेरे पास, ये प्लस का 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय द 6, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड देन 850 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एंड होल रूट में। क्लियर, ठीक है। सो -100 -10 ये सॉल्व करके आया है, कर लीजिएगा आप इसे सॉल्व। ठीक है, अब हमें लेना है इसमें से, दिस इज माई 17, आप इसे कंप्यूट करिएगा। दिस इज 17.5 मल्टीप्लाई बाय
783.3। ठीक है, कितना हो गया -110। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था इसलिए मैंने जल्दी आपको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आप कैलकुलेशन खुद कीजिए। बाकी आंसर जो फाइनल आंसर है मेरे आंसर से चेक कर लीजिए, आपका टाइम इससे सेव हो। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे इसमें एक लास्ट लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? देयरफॉर देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव correlation between ages and playing habit। जो मुझे गिवन था उनके एजेस और प्लेइंग हैबिट्स के बीच में क्या हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन है। ठीक है, सो आज की वीडियो में आपको जो मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उतने टफ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।